हेलो। हेलो। आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। यस सर। चलो अच्छा। चलो करें स्टार्ट। आज क्या बहुत लोग शायद मैच देख रहे हैं ना। सर आपका नंबर शेयर करोगे आप? हेलो। यस। हाँ, आपका नंबर शेयर करोगे, कुछ क्वेरी रहा तो पूछने के लिए। ग्रुप में है ना यार। ग्रुप में है क्या? Just a minute. कैन वी स्टार्ट? तो कल हम लोग क्या देख रहे थे हम लोग? बेसिकली वी वर सीइंग यूजर एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, राइट?
और जब हम लोग यूजर एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, सर आपका स्क्रीन सर शेयर नहीं है, एक बार स्क्रीन शेयर करिए। नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल। यस सर, यस, विजिबल विजिबल। तो यूजर एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या देखेंगे हम लोग? एज पर एज यूजर, हाँ बोलिए। तो यूजर अकाउंट क्या होता है? अकाउंट थ्रू विच वी कैन लॉग इन टू सिस्टम है। यूजर बेसिकली क्या होता है? द अकाउंट थ्रू विच वी कैन लॉग इन टू सिस्टम, है ना? वी कैन लॉग इन टू सिस्टम ना, अकाउंट थ्रू विच वी कैन लॉग इन टू सिस्टम। अब यूजर का इंफॉर्मेशन जहाँ पे सेव होता है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है? etc5wd। और दूसरा फाइल है etc shadow। अब देखिए, यहाँ पे यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कमांड है वो है ऐड यूजर, और यूजर ऐड भी बोल सकते हैं ना। बेसिकली यूजर ऐड इज अ ओल्ड कमांड एंड ऐड यूजर इज अ न्यू कमांड। दूसरा है पास wd। तीसरा है यूजर मॉड। यूजर को क्या कर सकता हूँ मैं? मॉडिफाई कर सकता हूँ। और लास्ट कमांड कौन से है? यूजर डेल, है ना। अब देखिए, दूसरा है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? सर कलेक्शन अब्दुल ऑफ, क्यू में है। अरे यार, कहाँ पे कोई क्यों में है क्या? मैसेज किया है सर व्हाट्सएप पे। मैट्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना यार, कोई क्यों पे। मैं कहाँ से उसको ऐड करूँ, है कि नहीं? हम्म। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सिमिलर यूजर्स, मल्टीपल सिमिलर यूजर्स, है ना। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सिमिलर यूजर इज कॉल्ड ग्रुप अकाउंट। और ग्रुप का इंफॉर्मेशन जो सेव होता है वो कहाँ पे सेव होता है? etc ग्रुप फाइल में, और etc जी शैडो में फाइल में उसका पासवर्ड सेव होता है। etc ग्रुप फाइल में और /etc जी शैडो फाइल में क्या होगा?
तो अभी देखिए, अगर मैं यूजर को किसी ग्रुप में ऐड करता हूँ तो मेरे पास कमांड क्या होना चाहिए? I will open the operating system. तो यहाँ पे देखिए, मैं रूट से लॉगिन करता हूँ। ओके। एंड यूजर का इंफॉर्मेशन जो सेव होता है ना, वो किस फाइल में होता है? etc5 फाइल में। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल यूजर्स है, जैसे सागर है, मयूर है, अमोल है ना। दीज आर थ्री यूज, अमोल, मयूर एंड सागर। ओके। और यूजर अगर किसी ग्रुप का मेंबर है तो मैं क्या कमांड दे सकता हूँ? ग्रुप्स अमोल। नाउ यूजिंग दिस कमांड, ये मुझे क्या बताता है कि अमोल किस किस ग्रुप का मेंबर है। तो अमोल किस ग्रुप का मेंबर है? अमोल ग्रुप का मेंबर में है। बेसिकली व्हाट हैपेंस, एक नोट लिख के देता हूँ आपको। व्हेन वी क्रिएट यूजर अकाउंट, group account of same name also gets created, and that user is a only member of that group. उस ग्रुप का एक ही मेंबर होता है, वो यूजर है ना। मतलब अगर मैंने अमोल नाम का यूजर क्रिएट किया, क्या किया? अमोल, है ना। तो व्हाट विल हैपन, एक अमोल नाम का ग्रुप भी क्रिएट होंगे, एंड और उसमें कौन रहेगा? अमोल यूजर एडेड रहेगा, है ना। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज अ यूजर अकाउंट, है ना, और ये है आपका ग्रुप अकाउंट, और अमोल क्या है? यूजर उस ग्रुप में चला जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट व्हेन आई क्रिएट यूजर, उस नाम का ग्रुप अकाउंट क्रिएट होता है, और यूजर इज ओनली मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। नाउ आई वांटेड अ यूजर अमोल इन सम अदर ग्रुप। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे अगर मैंने सागर और मयूर यूजर क्रिएट किए हैं, तो मयूर और सागर नाम का ग्रुप भी होंगे, है ना। अगर मुझे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देखना है तो ईटीसी ग्रुप देखूंगा, है ना। और यहाँ पे देखिए, मयूर नाम का ग्रुप है, सागर नाम का ग्रुप है ना। तो अगर मुझे अमोल को कहाँ डालना है? मयूर नाम के ग्रुप में और सागर नाम के ग्रुप में डालना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं करूंगा यूजर मॉड -G। ग्रुप का नाम है मयूर, कॉमा, सागर, और यूजर क्या रहेगा आपका? अमोल। So what I have done, I have added this Amol user into Mayur and Sagar group. तो अगर मैंने ग्रुप्स अमोल देखा, तो यहाँ पे पता चलेगा कि अमोल इज अ पार्ट ऑफ थ्री ग्रुप, अमोल, मयूर एंड सागर। क्लियर दिस? क्लियर? इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? Okay. किसी को कोई डाउट है?
तो और एक देखिए, हाँ तो मैंने यूजर एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता दिया। दूसरा क्या बताना है आपको? यस, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेसेस। क्या बताऊंगा? तो लिनक्स प्रोसेस को मैनेज करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए आप कौन कौन सी कमांड यूज करते हो? तो कौन कौन सी कमांड यूज करते हो? तो एक करते हो टॉप कमांड। क्या यूज करते हो? ये क्या करता है? शोज रिकरिंग प्रोसेस अपडेट डिस्प्ले। रिकरिंग प्रोसेस अपडेट डिस्प्ले। ओके। और एक कमांड भी है एच टॉप, है ना? एच टॉप इज द लेटेस्ट कमांड देन टॉप, लेकिन बिहेव थोड़ा सा टॉप समान ही करता है। दूसरा है आपके पास पीएस। पीएस का मतलब है प्रोसेस स्टेटस। क्या है? अब पीएस के साथ ना कुछ ऑप्शंस भी आते हैं। कौन से ऑप्शंस हैं? तो पीएस shows processes of current terminal, shows processes of current terminal। ps space hyphen a करेंगे, shows processes of all terminals। processes of all terminal। ठीक है। तो ps space hyphen a है, ps space hyphen aux भी दे सकते हैं ना। ओके। और क्या है? ओके। तो ये कमांड दे सकते हैं। अगर टू किल प्रोसेस, आपके पास एक कमांड है किल। किल यहाँ पे मैं दो ऑप्शन दे सकता हूँ, -9 या -15, और यहाँ पे दूंगा प्रोसेस आईडी। अब -9 का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट फोर्सफुली। और -15 का मतलब होता है टर्मिनेट प्रॉपरली। ओके। -9 का मतलब होता है टर्मिनेट फोर्सफुली, और -15 का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट प्रॉपरली। क्लियर? यस सर। ओके, एक मिनट। ओके। तो देखिए, मैं ये कमांड रन करके दिखाता हूँ, है ना? तो यहाँ पे जाऊंगा तो टॉप कमांड दूंगा, है ना? तो ये क्या करता है? शोज रिकरिंग प्रोसेस अपडेट डिस्प्ले। मतलब क्या है? सिस्टम के अंदर बैकएंड में अगर कुछ काम चल रहा है तो वो भी यहाँ पे दिखता है ना? यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? ऐसा दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। तो यहाँ पे टॉप का मतलब है शोज रिकरिंग प्रोसेस अपडेट डिस्प्ले। अगर मैं क्लियर करके एच टॉप देता हूँ, एच टॉप होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, कमांड नॉट फाउंड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू इंस्टॉल दिस कमांड। होगा क्या? इंस्टॉल एच टॉप। नहीं है। क्लियर?
ठीक है। htop कमांड अगर होगा तो आप यहाँ पे रन कर सकते हो। दूसरा क्या है, ps कमांड दे सकता हो। ps का मतलब है प्रोसेस आईडी। प्रोसेस रनिंग ऑन द सेम टर्मिनल। अब ये टर्मिनल कौन सा है, TTY करेंगे फर्स्ट टर्मिनल। मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्मिनल पे जाता हूँ, लॉग इन करता हूँ और रेड हैट दूंगा, और यहाँ पे क्या करता हूँ, कैट कमांड रन करता हूँ। ओके, मतलब ये कैट कमांड एक प्रोसेस जनरेट करेगा। थर्ड टर्मिनल पे जाता हूँ। ओके, टर्मिनल देखना है तो देखिए थर्ड टर्मिनल है, और यहाँ पे भी एक कमांड रन करता हूँ, S3। और अभी फर्स्ट टर्मिनल पे आऊंगा और PS स्पेस -A दूंगा, तो यहाँ पे देखिए टर्मिनल 2 पे कैट कमांड चल रहा है और टर्मिनल 3 पे भी कैट कमांड चल रहा है। टर्मिनल पे 2 पे जो कैट कमांड चल रहा है उसका प्रोसेस आईडी 1387 है। तो मैं क्या करूंगा, किल -9 का मतलब है फोर्सफुली किल, है ना, और प्रोसेस आईडी क्या देंगे, 1387। ओके, तो ये प्रोसेस किल हो जाएगा। अगर मैं टर्मिनल 2 पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए किल्ड आता है, और टर्मिनल 3 पे जाता हूँ तो यहाँ पे कैट कमांड रन कर रहा है। क्या कर रहा है, रन कर रहे हैं। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1417 ये जो है इसको भी डिलीट कर देता हूँ, है ना, किल कर देता हूँ। तो टर्मिनल 3 पे जाता हूँ तो भी क्या होता है, ये किल दिखाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे टर्मिनल चेंजेस करने हैं, कैसा करूंगा मैं। लिनक्स इज मल्टी यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अलग अलग टर्मिनल पे हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। कैसे लॉग इन कर सकते हैं, लिनक्स इज मल्टी यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो टर्मिनल पे चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F1 पे एक टर्मिनल मिलेगा, दूसरा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F2 पे दूसरा टर्मिनल आपको मिलेगा। इसी तरह से आप कहाँ तक जा सकते हो, तो आपके पास 6 अलग अलग टर्मिनल आपको मिलते हैं। और टर्मिनल चेक करना है तो आप क्या कमांड दो, TTY कमांड दो। क्या दो, TTY। समझ में आए क्या। हाँ, अगर TTY, आप TT1, TT2। हाँ, TTY 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 TT1 TT2 TT3 इस तरह से मिलता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया TTY कमांड दिया, तो इसने मुझे बताया कि मैं करंटली थर्ड टर्मिनल पे हूँ, है ना। और यस। अगर मैं सेकंड टर्मिनल पे जाना है तो कंट्रोल अल्ट F2 दबाया हमने, F2, और यहाँ पे TTY दबाया तो सेकंड टर्मिनल आया मेरा। क्लियर। यस सर। ओके, यस सर। अब ये देखिए Amazon का जो EC2 इंस्टेंस रहेगा वहां पे आपको अलग अलग टर्मिनल नहीं मिलेंगे। वहां पे मिलेंगे क्या, जैसे मैं ना एक ये करता हूँ, इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। क्यों सर, वो भी तो लेकिन लिनक्स सुनो का तो, टर्मिनल ही है ना। हाँ है, तो मैं मल्टीपल टर्मिनल की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा। टर्मिनल तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको मल्टीपल मल्टीपल। टर्मिनल TTY जैसे हमने लोकल मशीन पे किया वैसे आपको नहीं मिलेगा। सिक्स फोर सिक्स सेवन फाइव। तो देखिए मैं आपका ना एक AWS EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, है ना। कहाँ पे हूँ मैं, एशिया में हूँ, है ना, एशिया पैसिफिक। तो करंटली आई डोंट हैव एनी इंस्टेंस, आई विल लॉन्च इंस्टेंस हियर। इसका नाम देता हूँ test1।
and simply I will create the instance, है ना? This is test का. और instance create करता है. तो see, one instance gets created here. एक इंस्टेंस क्या हुआ? एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया ना. अब इस इंस्टेंस को हम लोग एक्सेस करेंगे. तो हाउ टू एक्सेस इट? अगर मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और SSH क्लाइंट के थ्रू अगर इसको कॉपी करूंगा, तो आई नीड टू गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट और डाउनलोड्स में जाऊंगा. तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको पेस्ट करूंगा ना, तो आई विल एबल टू लॉग इन टू माई इंस्टेंस, है ना. और यहाँ पे TTY डालूंगा ना, तो ये मुझे क्या मिलता है? इस तरह से मिलता है, फर्स्ट टर्मिनल. अगर मैं यहाँ पे चाहूंगा CD and downloads, ओके ओके, TTY लिखूंगा, तो ये देखिए फर्स्ट टर्मिनल बताया ना. मतलब ये सेकंड टर्मिनल है, ये फर्स्ट टर्मिनल है. तो अलग अलग टर्मिनल के नाम है. ओके, मैंने एक ही इंस्टेंस को एक्सेस किया है. सिर्फ अमेजोन पे आपको इंस्टेंस एक्सेस करना है तो उसका जो URL होता है उसके थ्रू आपको एक्सेस करना है. और यहाँ पे देखेंगे तो TTY, तो यहाँ पे देखिए टर्मिनल 3 आपके पास आया. क्लियर? सर बेसिकली AWS के ऊपर जो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो भी मल्टी यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. लेकिन जैसे हम लोग लोकल मशीन पे कंट्रोल अल्ट F1 कंट्रोल अल्ट F2 करते हैं, वैसा नहीं मिलता है. हमको URL अलग अलग टर्मिनल पे कॉपी करके उसको एक्सेस करना है. क्लियर? यस सर. क्लियर है? ओके. तो देखिए, ये मैंने बता दिया आपको ना, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेस. वैसे तो इंडिविजुअल चैप्टर अगर देखने जाए तो इट इज इन वेरी डीप. मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताने की कोशिश की यहाँ पे, है ना. किसी को कोई डाउट? हेलो सर. किसी को कोई हेलो. डाउट? हेलो. बोलिए, हेलो. क्या बोलना चाहते हो? हाँ बोलिए ना. हाँ सर, मैं कह रहा था सर, जो लिनक्स कॉन्फ़िगरेशन हुआ था और जब ये यूआरएल मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में डाला, लेकिन वो सर कनेक्शन टाइम आउट दिखा रहा था सर कमांड प्रॉम्प्ट में. कौन सा इंस्टेंस कॉन्फ़िगर किया आपने? ये लिनक्स लिनक्स सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर जो अपन यूआरएल एक्सेस करते हैं ना सर, तो कुछ रन नहीं हुआ सर, वो कनेक्शन टाइम आउट बता रहा था सर. कहाँ पे डाला है? जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, है ना. अब देखिए, बाय डिफॉल्ट ये यूजर्स अमूल में है. मैं यहाँ पे कहाँ जाता हूँ? डाउनलोड्स में जाऊंगा, है ना. ओके. क्यों डाउनलोड्स में? क्योंकि ये जो की है मेरा test1.pem, ये डाउनलोड्स के अंदर अवेलेबल है. ओके, इसके कारण मुझे वहां जाना पड़ा. आप गए थे क्या वहां पे? इसके बाद सर मैंने डाउनलोड्स के बाद DIR लिखा, उसके बाद मैंने एंटर दबाया तो पूरी डायरेक्टरी आ गई. और जब मैंने सर यूआरएल डाला तो वो कनेक्शन टाइम आउट बता रहा था सर. कुछ तो प्रॉब्लम होगा. तुमको स्क्रीन शेयर करोगे तो मैं बता सकता हूँ. क्या नाम है आपका? सर प्रणय. हम्म. प्रणय प्रणय. ओके प्रणय, एक मिनट. प्रणय, है ना. अ, प्रणय किधर है? दिख रहा है क्या आपका नाम? प्रणय ना. चलो स्क्रीन शेयर करो तो प्रणय, जल्दी करो लेकिन. यस प्रणय, स्क्रीन शेयर करो. यस सर. यस. करो भाई जल्दी. हाँ बताओ मुझे, एक मिनट. EC2 इंस्टेंस दिखाओ. EC2 इंस्टेंस, हाँ क्लिक करो इसके ऊपर, है ना. आपने क्रिएट किया क्या EC2 इंस्टेंस?
हाँ, इंस्टेंस के ऊपर जाओ। यस, क्लिक करो यहाँ पे और कनेक्ट पे जाओ, कनेक्ट पे। SSH क्लाइंट में जाओगे ना आप? जाओ नीचे, हाँ नीचे आओ। अरे भाई, नीचे तो है, नीचे है, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा ना। यस, उसी को स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। हाँ, इसको कॉपी करो अभी। और कॉपी करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ। यस, जाओ, सीडी डाउनलोड करो, सीडी स्पेस डाउनलोड, एंटर करो और वहां पे पेस्ट कर दो। अरे यार, डीआर क्यों करने का, पेस्ट कर दो। नहीं सर, जब मैं आप करता हूँ तो सर कनेक्शन टाइम आउट बताता है। तो करो तो आप 1 मिनट। कुछ एंटर नहीं किया क्या आपने? एंटर किया नहीं, एंटर। सर देखिए सर, कनेक्शन टाइम आउट। एक काम करो, इस इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करो, इसको क्लोज करो। इस इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप, इंस्टेंस में जाओ, इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करो, इंस्टेंस आईडी, हाँ क्लिक करो। नीचे आओ, नीचे, नीचे आओ, ये सिक्योरिटी में जाओ। सिक्योरिटी में ये सिक्योरिटी ग्रुप है ना, लॉन्च विजार्ड 7, पोर्ट नंबर तो ओपन है आपका, फिर जी। क्यों? एक और चीज, आपका की का नाम क्या है? की का नाम की सर का, हाँ। सर्वर लिनक्स है शायद ऐसा। हाँ, तो एक काम करो, डाउनलोड्स फोल्डर ओपन करो। कमांड लाइन पे नहीं, फोल्डर ओपन करो। ये वाला सर। फिर तो ओपन होना चाहिए यार, फिर तो कोई प्रॉब्लम सर नहीं वो है। आ ही नहीं रहा, मैं 3-4 दिनों से ट्राई कर रहा लेकिन वो कनेक्शन टाइम आउट बता रहा कनेक्शन टाइम आउट आ रहा है? ऐसा है जी। होता तो नहीं यार। बस फिर से ट्राई करो, वह नया लिनक्स सर्वर क्रिएट करके देख लो। नहीं, मैंने 2-3 बनाने बार में बदला दिक्कत फिर होगा। भी वैसा ही। 1 मिनट है, एक बार करो ट्राई, एक्सेस करो। सब कुछ तो सही है तुम्हारा, है कि सर नहीं? वो मैंने 3-4 दिनों से ट्राई कर रहा है लेकिन कनेक्शन टाइम आउट ही बता रहा है। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, एक तो पोर्ट ओपन नहीं रहेगा, है ना? नहीं हाँ हाँ। तो जो की है ना, की अलग अलग, मतलब सर्वर लिनक्स ऑलरेडी उस नाम से अगर की सेव सेव रहेगा ना, तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। ओके। चलो एक काम करो, तो इसको जी। क्लोज करो, एक नया इंस्टेंस क्रिएट करो। नया इंस्टेंस जल्दी करोगे? हाँ, जो इंस्टेंस है उसको डिलीट कर दो, मैं जैसा बताता हूँ वैसा करो फिर अभी। बस। इसे डिलीट कर दो और नया इंस्टेंस क्रिएट करो। यार रहने दो इसको, मैं बताता हूँ आपको। क्रिएट न्यू इंस्टेंस, क्रिएट न्यू इंस्टेंस, लॉन्च न्यू इंस्टेंस। हाँ, लॉन्च। ऊपर है ना लॉन्च ऊपर ऊपर इंस्टेंस, ऊपर ऊपर। राइट साइड में। और आराम उसके से बाद। करो, आराम से करो, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यस, लॉन्च इंस्टेंस, मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। आप यहाँ पे दो, यस। टेस्ट 1001, नाम दो पेस्ट। टेस्ट 1001, टेस्ट 1001। नीचे आओ, ठीक है, अमेजोन लिनक्स आपने सिलेक्ट किया, और नीचे आओ।
और नीचे आओ, और नीचे आओ, T3 डॉट माइक्रो, ठीक है, और नीचे आओ, नीचे की पेयर क्रिएट करना पड़ेगा आपको ना, क्रिएट न्यू की पेयर, टेस्ट 1001, टेस्ट 1001, ओके, क्रिएट की पेयर, ओके, तो की पेयर आपका डाउनलोड हो गया है ना। अब आप नीचे आओ, Yes, sir. थोड़ा सा नीचे, यस 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 यस, नीचे डिफॉल्ट एनेबल, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आ जाओ थोड़ा सा, SSH ट्रैफिक एनेबल्ड है ना, और नीचे आओ, और नीचे आओ, और लॉन्च कर दो इंस्टेंस, कर दो लॉन्च इंस्टेंस। कभी VPC के में कुछ एडिट वगैरह किया था क्या भाई? नहीं सर, नहीं सर। का हाँ सर। ओके, अब जाइए इंस्टेंस में, इंस्टेंस में चले जाइए, यस इंस्टेंस, और इस इंस्टेंस को एक्सेस करके देखिए, है ना, कॉपी कीजिए, यस, कॉपी करने के बाद यहाँ भी नहीं, नहीं अभी डाउनलोड में नहीं जाने गए, नहीं कुछ नहीं करना है आपको, ये निकाल दो CD। अरे भाई क्लोज नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ अभी यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ये वाला ना सर, हाँ ये वाला, यस, कमांड प्रॉम्प्ट और हाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे पेस्ट कर दीजिए, यस यही पे पेस्ट कर दीजिए, एंटर कीजिए, कनेक्शन अच्छा टाइम। किस रीजन में आप क्रिएट कर रहे हो मुंबई। इंस्टेंस? एक काम मुंबई करो, सर, मुंबई। किसी दूसरे रीजन में ट्राई करो क्रिएट करने का, ओके, ओके अगर सर। क्रिएट जी सर। होता है तो मेरे को बताओ, नहीं होता है तो फिर हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको प्रोसेस बताया ना अभी, ये मैंने टेस्ट 1001 ऐसा क्यों बताया, ये नाम यूनिक रहने के लिए, है ना, ओके। नाम और की पेयर, अगर आपने मल्टीपल टाइम्स इसी नाम का की पेयर क्रिएट किया हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना अभी, टेस्ट 1001 ये तो यूनिक नाम रहेगा, ये रैंडमली मैंने दिया है, तो होना चाहिए था, है ना, तो यस। और आपका पोर्ट नंबर 22 भी ओपन है ना, चलो एक बार यस सर। सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करो तो, सिक्योरिटी ग्रुप है ना, नीचे आइए, अरे बहुत ही नीचे आ गया रे तो, सिक्योरिटी ग्रुप में जाइए, लॉन्च विजार्ड 8, यस, लॉन्च विजार्ड 8 है ना, क्लिक करना उसको, लॉन्च विजार्ड 8 को क्लिक किया, नीचे आ, तुम्हारे हो सकता है ना VPC के अंदर कुछ गड़बड़ हो, मतलब कुछ तो एंट्री आपने गलत किया हो, ये हो सकता है, दिस में बी द ओके। रीजन, आप मुंबई के अलावा दूसरे किसी रीजन में इंस्टेंस क्रिएट करो और फिर एक्सेस करो, क्लियर, ओके सर। ओके सर। चलो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना, ओके सर। ओके सर। दिख रहा है मेरा स्क्रीन, दिख रहा है, यस सर। यस सर। अब देखिए मैं क्या बताऊंगा आपको, ये तो हो गया आपका कंट्रोलिंग सर्विसेज एंड डेमन्स वगैरह, अभी आपको देखना है SU एंड सूडो, देखेंगे क्या देखेंगे, SU एंड सूडो, अब देखिए जब SU एंड सूडो के बारे में बात करते हैं, SU एंड सूडो, नाउ व्हाट इज दिस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, SU का मतलब क्या होता है, SU
एसयू का Switch मतलब होता है user. स्विच यूजर, Switch user. Yes. बराबर। विंडोज में हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बोलते हैं विंडोज में, हम लोग बोलते हैं लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बोलते हैं हम लोग, लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, कभी सुना है लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर? यस सर। लॉगिन एज एडमिनिस्ट्रेटर ये भी इसी तरह का है। एसयू मतलब स्विच यूजर। अब यहाँ पे क्या होता है, रूट यूजर need to provide its own password. Provide its own password to normal user, है ना। तो अभी देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ, आई एम लॉग इन टू दिस सिस्टम। करंटली मैं रूट यूजर से लॉग इन हूँ, है ना। एक यूजर क्रिएट किया है हमारे पास अमोल, ETC 5WD में आपको पता चलता है ना। तो अमोल इज अ नॉर्मल यूजर। अगर मैं अमोल से लॉग इन करता हूँ किसी टर्मिनल पे, ओके, एग्जिट करूंगा यहाँ पे, अमोल से लॉगिन करता हूँ। अब अमोल नॉर्मल यूजर है, अमोल कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता, है ना। तो अगर मैं ऐड यूजर सतीश करता हूँ, बराबर, तो ये परफॉर्म नहीं कर सकता, इसको परमिशन डिनाइड है। परमिशन क्या है, नहीं है। लेकिन मैं क्या करूंगा, एसयू रूट दे दो, है ना, मतलब रूट का प्रिविलेज लेना चाहता हूँ यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे लिखूंगा रेड हैट, रूट का पासवर्ड दिया, तो टेम्पररी इस यूजर को क्या मिलता है, अरे क्या हुआ, एसयू रूट देंगे और इसका पासवर्ड क्या है, रेड हैट, ठीक है। अभी अगर मैं दूंगा ऐड यूजर सतीश, तो ये क्या कर सकता है, व्हाट ही कैन डू, ही कैन क्रिएट यूजर, है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म कर सकता है। लेकिन एसयू के लिए क्या होता है, रूट को उसका पासवर्ड किसी और को देना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए, है ना। ओके, देखिए हियर नॉर्मल यूजर can perform privilege command, can perform using SU। लेकिन इसको क्या है, रूट को अपना पासवर्ड यूजर को देना पड़ता है। दिस इज वेरी बैड थिंग, है ना। इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास है sudo। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sudo, प्रोवाइड एडमिन एक्सेस टू यूजर, प्रोवाइड एडमिन एक्सेस टू यूजर, मतलब यूजर को ही आप परमिशन दे दो, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस आप क्या करो, दे दो यूजर को, राइट। अब ये कैसा करेंगे, प्रोवाइड एडमिन एक्सेस टू यूजर, तो इसका एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है etc sudo। इसको क्या बोलते हैं पता है, sudo कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्या बोलते हैं, sudo कॉन्फ़िगरेशन फाइल, है ना। and we can open this file using, we can open this file using vi sudo, ओके। मतलब अगर आपको ये फाइल ओपन करना है तो आपको कमांड क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा
vi sudo कमांड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? vi sudo। क्लियर? ओके। अब देखिए, चलो एसयू समझ में आ गया क्या आपको कि कोई डाउट है? हेलो, एसयू समझ में आ गया कि कुछ डाउट है? आई एम टॉकिंग, कुछ बात कर रहा हूं मैं आपसे। समझ गया सिर्फ सर। वो स्विच यूजर के लिए ही होता है क्या सर? और मतलब उसका और स्पेसिफिक ऐसा एडवांटेज या क्या रहेगा? दूसरा कुछ नहीं, एसयू का मतलब है स्विच यूजर, जो एक यूजर मतलब से दूसरा। हम हाँ हाँ हाँ, हम अभी हाँ, रूट पे देखिए, है तो हमें दूसरे यूजर पे जाना है तो स्विच यूजर करते हैं ऐसा? हाँ, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल यूजर स्विच यूजर करके दूसरे यूजर से लॉगिन कर सकता है। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स। अगर रूट यूजर है तो उसको तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं, वो किसी भी यूजर के थ्रू लॉगिन कर सकता है। एक मिनट, ये नॉर्मल यूजर है, मैं एसयू रूट करता हूँ तो रूट का परमिशन देना पड़ेगा मेरे को, रूट का पासवर्ड बराबर, एग्जिट करता हूँ। नॉर्मल यूजर से अगर किसी दूसरे नॉर्मल यूजर पे जाना है तो उस यूजर का पासवर्ड देना पड़ेगा। सागर लॉगिन हो गया है ना। लेकिन यस। अगर मैं यहाँ पे रूट से लॉगिन हूँ बराबर, और मुझे एसयू अमोल करना है, तो ये कुछ पासवर्ड पूछेगा ही नहीं, सीधा चला जाएगा, क्योंकि रूट तो बॉस है ना सिस्टम का। यस सर। यस। रूट इज ए सिस्टम बॉस, वो कुछ भी कर सकता है। रूट क्या कर सकता है? रूट कैन डू एनीथिंग। रूट क्या कर सकता है? रूट कुछ भी कर सकता है बराबर। एंड यस दिस सर। इज द यूज ऑफ एसयू। एसयू मतलब स्विच यूजर। ओके। अब यहाँ पे दूसरा कमांड क्या है? etc sudoers, सॉरी, सुडो है। सुडो मतलब एडमिन प्रिविलेजेस यूजर को दो। यूजर को क्या दो? आप एडमिन प्रिविलेजेस यूजर को दो ना। अब एडमिन प्रिविलेज देने के लिए इसका सुडो का कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सा है? ये है etc sudoers। और इसको ओपन करने के लिए vi sudo देना पड़ता है। जैसे मैं ना यहाँ पे रूट यूजर से लॉगिन करूंगा, एग्जिट, रूट यूजर से लॉगिन हो, मैं करता हूँ vi sudo। vi sudo जब ओपन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ये क्या होगा, अ, मेरा etc sudoers फाइल ओपन हो जाता है। क्या होता है? etc sudoers फाइल मेरा ओपन हो जाता है ना। Okay? अब देखिए, अगर आप etc sudoers फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे अगर मैं, क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना नीचे अगर आएंगे, नीचे आते हैं इस फाइल में, यहाँ पे देखिए व्हाट इट सेज, अलाउ पीपल इन ग्रुप व्हील टू रन ऑल कमांड्स। अगर मैं यूजर को व्हील ग्रुप में ऐड करता हूं तो वो सभी कमांड परफॉर्म कर सकता है, रन कर सकता है ना। अलाउ पीपल इन ग्रुप व्हील टू रन ऑल कमांड्स। अगर कोई यूजर व्हील ग्रुप के अंदर है तो वो सभी कमांड परफॉर्म कर सकता है बराबर। ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन 80 यहाँ पे दिया है। इसको क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। और यूजर को व्हील ग्रुप में ऐड करना है, मैं क्या करता हूँ, ग्रुप्स सागर करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट सागर इज अ पार्ट ऑफ सागर ग्रुप है ना। मैं क्या चाहता हूँ, इस सागर को व्हील ग्रुप में ऐड करो, कैपिटल जी, व्हील, ओके, और यूजर का नाम है सागर, है ना। चलो, सागर व्हील ग्रुप में ऐड हो गया क्या? यस, सागर इज एडेड टू द व्हील ग्रुप। सागर क्या हो गया? सागर इज एडेड टू व्हील ग्रुप। तो सागर अगर व्हील ग्रुप में ऐड हो गया तो मैं सागर से अगर लॉगिन करता हूं, सागर से, सागर, तो व्हाट सागर कैन डू, क्या सागर अभी यूजर क्रिएट कर सकता है? पंकज नाम से करते हैं, नहीं ये तो नहीं क्रिएट कर पा रहा है, परमिशन डिनाइड हो रहा है।
लेकिन अगर मैं sudo लिख दो इसके सामने, तो now the user is able to create or user is able to perform administrative task. User is able to perform एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। लेकिन इसके लिए सागर को खुद का पासवर्ड देना पड़ता है। ओके, तो मैंने क्या किया, सागर को खुद का पासवर्ड दिया, मतलब सुडो दे के खुद का पासवर्ड दिया। अब देखिए एटीसी पास WD में देखिए यहाँ पे पंकज नाम का यूजर क्रिएट हो गया। हो गया क्रिएट, हो गया कि नहीं भाई? यस। अरे भाई जल्दी बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर यस। यस सर। तो देखिए एसयू और सुडो में ये फर्क है ना, बराबर। अब यहाँ पे इस फाइल को वी सुडो से ही क्यों ओपन किया जाता है? वाई टू ओपन इन वी सुडो, वाई टू ओपन इन वी सुडो, या यूजिंग वी सुडो बोल सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली ये क्या करता है, इट ओपन्स इन सिंगल यूजर मोड। और दूसरा क्या करता है ये, दूसरा क्या देता है ये, बेसिकली ये सिंटैक्स चेक भी करता है। अब दिस इज अ इंपॉर्टेंट फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो अगर कुछ सिंटैक्स गलत हो गया तो भी आपको ये क्या करेगा, इट विल शो, ये क्या करेगा, इट विल शो द सिंटैक्स। इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, वी सुडो के थ्रू ओपन करते हैं। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। चलो लिनक्स का जो जो पढ़ाया समझ में आया क्या अभी तक आपको? यस सर समझ में आया। के हाँ सर आए सर। चलिए एक और चीज बता देता हूँ, VIM एडिटर। अब जहां तक एडिटर की बात है, एडिटर, तो एडिटर की बात करो तो एडिटर हमारे पास कौन कौन से हैं? वी आई नैनो। हमारे पास नैनो एडिटर है ना। तो नैनो एडिटर तो सिंपल है, एक दो बार अगर आप यूज करोगे तो आपको नैनो एडिटर समझ में आ जाएगा, है ना। एक दो बार Yes. यूज करोगे तो आपको नैनो एडिटर क्या है समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ना बहुत बार VI एडिटर में भी काम करना पड़ेगा। VI का मतलब होता है विजुअल इंटरफेस एडिटर। ये क्या होता है, विजुअल इंटरफेस एडिटर। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, दिस इज माय सिस्टम। तो अगर मैं रूट यूजर से लॉगिन करूंगा, क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पे नैनो एडिटर है क्या? नहीं है। नैनो एडिटर मुझे क्या करना पड़ा, इंस्टॉल करना पड़ा। क्या करना पड़ा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर बहुत बार नैनो एडिटर बाय डिफॉल्ट सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है तो उस समय पे आपको VI एडिटर यूज करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप कहाँ चले जाओ, पोर्टल पे चले जाओ, यहाँ पे मेरा एक इंस्टेंस है जो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है। ओके, यहाँ पे sudo su डैश करेंगे, sudo su डैश, और अगर यहाँ पे देता हो तो यहाँ पे मुझे मिलता है नैनो एडिटर इज अ वेरी सिंपल एडिटर, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, है ना। इसको सेव करने के लिए यहाँ पे देखो कंट्रोल O दबाऊंगा तो सेव हो जाएगा। यहाँ पे फाइल का नाम भी दे सकते हैं, है ना। और इसको एंटर कर दो और बाहर पढ़ो, तो यहाँ पे देखिए एक फाइल का नाम हो गया क्रिएट, है ना, टेस्ट। तो टेस्ट नाम का एक फाइल हो गया। तो आपका जो नैनो एडिटर इज सिंपल एडिटर,
लेकिन बहुत बार आपको क्या पता होना चाहिए, वीआई एडिटर पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीआई एडिटर पता होना चाहिए। नाउ देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ वीआई एडिटर। जैसा मैं इसको क्या करता हूं, इसके कितने मोड्स होते हैं? तो इतने 3 मोड होते हैं। एक है आपका व्हाट आई विल से कमांड मोड। कमांड मोड, दिस इज अ कमांड मोड, है ना। कमांड मोड के बाद आप क्या कर सकते हो, देन एक और मोड है, तो यहाँ पे देखिए ये कमांड मोड है, दिस इज इंसर्ट मोड, और ये है आपका एग्जीक्यूट मोड। ये 3 मोड आपके पास है। ये क्या है? दिस इज 3 मोड्स यू हैव विथ यू। नाउ इनको अगर ऑपरेट यूज करना है तो होता क्या है, अगर मैं एक फाइल ओपन करूं, जैसे मैं यहाँ पे vi टेस्ट डॉट टेक्स्ट नाम का फाइल क्रिएट करता है। हालांकि लिनक्स में एक्सटेंशन मैटर नहीं करता है, मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपको बताया टेस्ट डॉट टेक्स्ट, बराबर। तो आप कहाँ चले जाते हो पता है क्या? तो बाय डिफॉल्ट यू आर इन कमांड मोड। कहाँ चले जाते हो? कमांड मोड। अब कमांड मोड में आप क्या क्या कर सकते हो? तो कमांड मोड में आप व्यू कर सकते हो, आप नेविगेट कर सकते हो, आप कट पेस्ट कर सकते हो। हालांकि कट पेस्ट हमको नहीं सीखना है यहाँ पे, लेकिन ये कर सकते हैं, बराबर। यू आर इन कमांड मोड, बराबर। तो जब भी आप फाइल ओपन करोगे तो आप हो यहाँ पे कमांड मोड में। कमांड मोड में क्या क्या कर सकते हैं? तो कमांड मोड में व्यू कर सकते हो, आप नेविगेट कर सकते हो, और कट पेस्ट भी कर सकते हैं ना। अंडू रीडू भी कर सकते हैं, अंडू रीडू भी कर सकते हो, है ना। अब यहाँ से अगर आपको डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा यूजिंग आई। इसमें क्या होता है? एडिट डॉक्यूमेंट इज पॉसिबल, मतलब मुझे कमांड मोड में हो, तो कमांड मोड में आई से आप क्या कर सकते हो? अगर आपने आई प्रेस किया तो आप कहाँ चले जाओगे? यू आर इन इंसर्ट मोड। कहाँ पे हो? इंसर्ट मोड। समझ में आए क्या? यूजिंग कीवर्ड आई। अब यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे आप वी कैन एडिट अ डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो यहाँ पे, है ना। आप डॉक्यूमेंट को एडिट किया, तो डॉक्यूमेंट को एडिट करने के बाद आप क्या करोगे? सर्विस आलम क्या हो रहा है? बार बार डिस्कनेक्ट होता है, बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो फिर आप ये ना यहाँ पे एस्केप टाइप करो, एस्केप। एस्केप से क्या होता है? वो आप फिर से कमांड मोड में चले जाते हो। किसमें? कमांड मोड। और यही अगर यहाँ पे दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एस्केप से आप फिर से कमांड मोड में आते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आपको एग्जीक्यूट मोड में आना पड़ेगा यूजिंग दिस सिंबल। ओके, यहाँ पे आपको सेव एंड क्विट कर सकते हो, सेव एंड क्विट। ओके, उसके लिए क्या है? क्यू से क्विट होता है, डब्ल्यू से क्या होता है? सेव होता है। डब्ल्यू क्यू एक्सप्लेनेशन मार्क ये क्या करता है? सेव एंड क्विट करता है। क्या करता है? क्विट। और उसके बाद
आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करने की जरूरत है, तो आप डॉक्यूमेंट से बाहर आ जाओगे। कहाँ जाओगे? डॉक्यूमेंट से बाहर आ जाओगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख के दूं, तो कमांड मोड से आपको क्या करना है? यू नीड टू प्रेस एंटर टू गो इन एग्जीक्यूट मोड। और एग्जीक्यूट मोड में जाने के बाद आप क्या करो? आप यहाँ पे WQ एक्सप्लेनेशन मार्क दे दो, तो आप फोर्सफुली डॉक्यूमेंट से बाहर चले जाते हो। क्या चले जाते हो? डॉक्यूमेंट से बाहर करते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ls करूंगा तो मेरे पास कौन सा फाइल है? टेस्टिंग नाम का एक फाइल है। टेस्टिंग नाम का फाइल है। मैं क्या करूंगा? vi टेस्टिंग, इस यहाँ पे क्या, कहाँ पे है? हम लोग कमांड मोड में। कहाँ पे? करंटली आई मीन कमांड मोड, है ना? तो कमांड मोड से व्यू कर सकता हूँ, नेविगेट कर सकता हूँ। अब ये छोटा सा एक ही लाइन का डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है क्या? तो नहीं करने की जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? यूजिंग आई कैन गो टू द एडिट इंसर्ट मोड। ओके, इंसर्ट मोड में जाने के लिए आप क्या करो? यहाँ पे आई प्रेस करो तो देखिए नीचे इंसर्ट आता है। तो इंसर्ट मोड में क्या कर सकते हैं? मैं इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ओके, अमोलिस DevOps on AWS ट्रेनर। ओके, और इसको मैं एस्केप करूंगा। एस्केप करने से कमांड मोड में फिर से जाता हूँ और फिर कोलन दबाऊंगा। कोलन से क्या होता है? एग्जीक्यूट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे WQ एक्सप्लेनेशन मार्क और एंटर करूंगा तो डॉक्यूमेंट से बाहर आ जाता हूँ। तो आपको VI एडिटर यूज करने के लिए यू नीड टू यूज दिस सिंटैक्स। क्लियर? Yes, दिस yes, sir. क्लियर? अभी और क्या बताऊँ आपको? सर वी आई एडिटर को इससे ही जाते हैं ना, जैसे हम मतलब लिनक्स को ये यहाँ पे हम जब लिनक्स का सर्वर रूट यूजर लेते हैं तो वैसे ही जाते हैं ना वी आई एडिटर को भी। एक मिनट। क्या बोला आपने? मुझे समझ में नहीं आया। व्हाट यू वांट? जो दोनों एक बार एडिटर बताए ना आपने, नैनो और वी आई, हाँ हाँ तो उसमें जाने का प्रोसेस एक ही है ना? जैसे हम मतलब जहाँ पे अपना एक बार क्रिएट हो गया, लॉन्च होने के बाद हम जैसे कनेक्ट करते हैं वैसे ही जाना है ना उसपे? हाँ, फाइल को एडिट करना है तो VI एडिटर के थ्रू कर सकते हो आप। अगर आपको फाइल को एडिट करना है तो VI एडिटर के थ्रू कर सकते हो। नहीं आया क्या समझ में? फाइल को एडिट करना है तो VI एडिटर के थ्रू आप कर सकते हो। तो हम जैसे वो फाइल बनाए थे, मतलब कैट करके फाइल बनाते हैं वैसे ही ना? हाँ, वैसे ही है। VI एडिटर के थ्रू भी फाइल क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पे फाइल को ही क्रिएट करना है, ओके, अगर मैं ls करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे test2 test3 नाम से फाइल है। मैं एक test100 नाम से फाइल बनाता हूँ। तो उसके लिए क्या है? VI test100 फाइल बन गया। अभी मैं कमांड मोड में हूँ। कुछ डेटा है क्या इसके अंदर? इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। अब यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है तो मैं आई प्रेस करूंगा, इंसर्ट मोड में चला गया। तो दिस इज test100, है ना फाइल? दिस इज सैंपल फाइल। दिस इज सैंपल फाइल, है ना? और इसको एस्केप करके सेव कर देना है। तो ये मेरा हो गया फाइल क्रिएट, है ना? test100 नाम से। क्लियर? लेकिन कैट क्या होता है? कैट इज यूज फॉर समथिंग एल्स। कैट किस लिए होता है? कैट दूसरे पर्पस के लिए होता है। और VI क्या है? एक्चुअल एडिटर है। कैट से क्या कर सकते हैं हम लोग? फाइल व्यू कर सकते हैं, हम लोग फाइल में अपेंड कर सकते हैं डेटा, और क्या कर सकते हैं? व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट नहीं कर सकते, अपेंड कर सकते हैं। ओके, और फाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं भाई? इज दिस क्लियर? यस सर, यस सर।
अब देखिए, अगर मैं मैनेजिंग एंटरप्राइज नेटवर्क अगर दे दूं, मैनेजिंग एंटरप्राइज नेटवर्क है ना, तो एंटरप्राइज नेटवर्क अगर मैं मैनेज एंटरप्राइज नेटवर्क कर दूं यहाँ पे, तो आप नेटवर्क किस तरह से मैनेज करो? एक तो कमांड है आईपी स्पेस -a। इस कमांड से क्या करते हो आप? इफ यू वांट टू व्यू आईपी एड्रेस, वी कैन व्यू आईपी एड्रेस, है ना, टू चेक आईपी एड्रेस, चेक आईपी एड्रेस। और आपके पास NMTULI, NMTUI एक यूटिलिटी है, टू चेंज आईपी एड्रेस, टू चेंज आईपी एड्रेस। एक कमांड है आईपी स्पेस -a। आईपी स्पेस -a से क्या होता है, आप आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो, और NMTUI से क्या है, आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इस सिस्टम में जाइए, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, है ना, आईपी स्पेस -a। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट इसको एक आईपी एड्रेस मिला है। कौन सा मिला है? ये देखिए, इसको आईपी एड्रेस है 10.0.2.15, है कि नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको एक आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ। अब NMTUI देता हूँ। NMTUI में आपके पास यहाँ पे एडिट कनेक्शन है। एडिट कनेक्शन में बेसिकली अब ये इसको ना आईपी एड्रेस DHCP से मिला है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक है ना, तो मैं इसको ऑटोमेटिक को मैन्युअल कर देता हूँ, और मैन्युअल करने के बाद शो करता हूँ, और इसको ऐड करूंगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक आईपी एड्रेस असाइन हो 192.168.2.1/24, और ये आईपी एड्रेस सेट कर देते हैं। ओके, और बैक करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, ये एक्टिवेट करके एक्टिवेट हो गया। और अगर मैं आईपी एड्रेस चेक करना चाहता हूँ अभी, तो देखिए आईपी एड्रेस सेट हो गया। डिफरेंट आईपी एड्रेस इज सेट टू दिस मशीन। एक दूसरा आईपी एड्रेस क्या हो गया, सेट हो गया। क्लियर? देखिए आईपी स्पेस -a आईपी एड्रेस चेक कर सकता हूँ, और NMTUI के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, आईपी एड्रेस सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, एडिट कनेक्शन। तो मेरा इंटरफेस का नाम क्या है, ENP0S3। तो यहाँ पे जो है, पहले ऑटोमेटिक था तो मैंने मैन्युअल कर दिया, मुझे आईपी एड्रेस मैन्युअली देना है। अब यहाँ पे मैं देता हूँ 5.1, और ये देंगे आईपी एड्रेस /24। और इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करके डीएक्टिवेट कर देंगे, बैक करेंगे। आईपी स्पेस -a दिया, ये प्रॉपरली एक्टिवेट डीएक्टिवेट हुआ नहीं। ओके, अभी हो गया। अगर आईपी स्पेस -a दो तो देखो आईपी एड्रेस चेंज हो गया। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन चेंज द आईपी एड्रेस हियर। मैं आईपी एड्रेस क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, सर बराबर। इसका यूज क्या होता है प्रोडक्शन में इसमें यार आईपी एड्रेस देने NMTUI का? प्रोडक्शन में यूज क्या है, आईपी एड्रेस चेंज करना है, इसीलिए तो देना है ना। आईपी एड्रेस मशीन का अगर आपको चेंज करना है, इसीलिए NMTUI कमांड लाइन यूटिलिटी है। अच्छा सर, ओके। ये प्रोडक्शन में क्या, ये तो सिंपल सी चीज है ना। अगर आपको आपका मशीन है उसका आईपी एड्रेस चेंज करना है, तो यू नीड टू गिव दिस, राइट, यस बराबर। सर, यस। ओके, यही प्रोडक्शन यूज केस है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊं,
अच्छा, आपको अपडेटिंग एंड इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस बता देता हूँ। इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस। अगर आपके मशीन में कोई सॉफ्टवेयर पैकेजेस आपको इंस्टॉल करना है तो कैसा इंस्टॉल करेंगे? हाउ यू विल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पैकेजेस, राइट? तो सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए आपके पास दो यूटिलिटी है। एक है यम, जिसको बोलते हैं येलो अपडेट मैनेजर, और दूसरा है डीएनएफ। डीएनएफ का मतलब होता है डैंडीफाइडियम, है ना? तो ये बेसिकली पैकेज मैनेजर आपके पास है। क्या है? मतलब इसके थ्रू हम लोग पैकेजेस क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यम एंड डीएनएफ आर कॉल्ड पैकेज मैनेजर। लेकिन इसके लिए क्या है, दोनों के लिए विल रिक्वायर्ड पैकेज रिपोजिटरी, विल रिक्वायर पैकेज रिपोजिटरी। पैकेज रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? वेयर पैकेजेस आर स्टोर्ड, वेयर पैकेजेस आर स्टोर्ड, वेयर पैकेजेस आर स्टोर्ड। जहाँ पे आपके पैकेजेस स्टोर्ड है वो रहेगा आपका पैकेज रिपोजिटरी। वो क्या रहेगा? आपका पैकेज रिपोजिटरी। तो अभी देखिए, मैं कहाँ जाता हूँ? क्लाउड सिस्टम के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा? यम इंस्टॉल HTTPD। इसने क्या किया? इसने HTTPD पैकेज इंस्टॉल किया। क्यों इंस्टॉल किया इसने HTTPD पैकेज? क्योंकि इसको क्या मिला? इसको पैकेज रिपोजिटरी मिला। क्या मिला? पैकेज रिपोजिटरी। देखो, रिपोजिटरी का नाम क्या है? अमेजॉन लिनक्स, है ना? मैं इसको कैंसिल करता हूँ, नो करता हूँ। ठीक, यम रेपो लिस्ट करेंगे, रेपो लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए, अमेजॉन लिनक्स और कर्नल डैश लाइव पैच, ये पैकेज रिपोजिटरी अमेजॉन ने बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया हुआ है। ये क्या किया है? अमेजॉन ने पैकेज का रिपोजिटरी बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया है। लेकिन अगर मैं लोकल मशीन पे जाता हूँ और यहाँ पे यम रेपो लिस्ट करता हूँ तो मेरे पास कोई भी पैकेज रिपोजिटरी नहीं है। इसलिए जब मैं कमांड देता हूँ यम इंस्टॉल HTTPD, तो ये मेरे मशीन पे क्रिएट होता है क्या? नहीं, क्योंकि लोकल मशीन पे मुझे पैकेज रिपोजिटरी खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। अमेजॉन लिनक्स पे पैकेज रिपोजिटरी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो प्रोवाइड किया है किसने? अमेजॉन ने। तो यहाँ पे आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे यम इंस्टॉल HTTPD, तो ये करेगा HTTPD पैकेज इंस्टॉल, बराबर। यस। मैं DNF भी कर सकता हूँ। DNF क्या है भाई? इंस्टॉल वीम कर दो, है ना? VI तो इंस्टॉल होता है, लेकिन अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और कौन सा पैकेज इंस्टॉल करो? DNF इंस्टॉल VSFTPD, है ना? ये क्या करेगा? VSFTPD FTP के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस पैकेज इज ऑल्सो अवेलेबल। ये भी पैकेज क्या है? आपके पास अवेलेबल है, आपने इंस्टॉल किया। क्लियर? तो अगर आप
पैकेज को इंस्टॉल करते हो तो ये सब कमांड्स आपके पास है, जैसे yum install httpd, बराबर, दिस इज द पैकेज। अब देखिए दूसरा yum repo list, it will show the repository। ये आपको क्या बताता है, रिपोजिटरी शो करता है। क्लियर? अगर आप Amazon लिनक्स इंस्टेंस या AWS के ऊपर कोई भी इंस्टेंस यूज करो तो आपको मैन्युअली पैकेज रिपोजिटरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। Amazon आपको क्या करेगा, खुद से दे देगा। क्या देगा? खुद से पैकेज रिपोजिटरी आपको अवेलेबल करा देगा। ठीक है बॉस? यस सर। हेलो, और कुछ Yes, sir. बताओ क्या आपको? सर अगर अपने पास एक्स्ट्रा कैसे रिपोजिटरीज है और डिलीट करना हो तो? यार उसके लिए थोड़ा सा है, मतलब अब मैं अमेजोन का रिपोजिटरी तो जो डिफॉल्ट रिपोजिटरी वो तो डिलीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लोकल मशीन पे करके रिमूव कर सकता हूँ। जैसे आप देखो, बताता हूँ। तो रिमूव रेपो है ना, तो देखिए यहाँ पे कमांड क्या है रेड हैट लिनक्स का रिपोजिटरी करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे क्या दे सकते हो, सब्सक्रिप्शन मैनेजर कमांड है यहाँ पे। रेपो लिस्ट मतलब आप रिपोजिटरी लिस्ट करो, और फिर उसके बाद क्या करो, आप उस रिपोजिटरी को डिसेबल कर दो। आप कैसे डिसेबल करोगे, सब्सक्रिप्शन मैनेजर रेपोज और स्पेसिफिक रिपोजिटरी आईडी यहाँ पे जो लिस्ट करेंगे ना, उसमें से एक डिसेबल कर दो। क्या कर दो, जैसे यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन मैनेजर रेपोज डिसेबल एंड स्पेसिफिक रिपोज आप डिसेबल कर दो, और उसके बाद एक कमांड रन कर सकते हो, क्या, yum dnf clean all। तो जो भी आपने डिसेबल किया वो यहाँ से क्लीन हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। चलो अभी तक क्या क्या समझ में आया लिनक्स में? अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछो, वी कैन डिस्कस। हेलो, हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखा ना, रिपोजिटरी देखा, एंटरप्राइज नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये देखा, वी एडिटर देखा, फिर एसयू एंड सुडो देखा, प्रोसेस को मॉनिटर कैसे करते हैं ऐसे ही वो देखा, फिर यूजर एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा। तो लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव कवर्ड इन लिनक्स। इसके अलावा भी कुछ आता है आपको, डाउट है क्या? सर नेटवर्किंग कमांड्स बता दीजिए एक बार। नेटवर्किंग कमांड्स ये वाला, ये तो देखो नेटवर्किंग कमांड्स में मैंने दो ही बताया सिंपल रखने के लिए। आईपी स्पेस हाइफन ये क्या करेगा, आपका आईपी एड्रेस चेक करेगा, सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या करेगा, चेक करेगा। और अगर जी nmtui कमांड में देता हो तो ये क्या करेगा, यूजिंग दिस कमांड वी कैन कॉन्फ़िगर द आईपी एड्रेस। जैसे मैं इस मशीन पे जाता हूँ, तो इस मशीन पे जाने के बाद तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, क्लियर कर दो। देखिए आईपी स्पेस हाइफन ए देंगे तो यहाँ पे आईपी एड्रेस लिस्ट कर रहा है। अभी मुझे क्या करना है, आईपी एड्रेस चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। तो nmqtui इज अ ग्राफिकल यूटिलिटी थ्रू विच आई कैन चेंज द आईपी एड्रेस। यहाँ पे एडिट कनेक्शन बोल रहे हैं। अब यस एडिट करने के बाद एडिट में जाऊंगा। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, मतलब वो डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस मिलता है। लेकिन मुझे अच्छा डीएचसीपी के थ्रू तो लेना नहीं है, मुझे खुद से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो अगर खुद से आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे क्या करो,
अरे यार क्या हुआ, एक मिनट। मैंने गलती से ना ऊपर का एंट्री कुछ डिलीट कर दिया और मुझे पता नहीं वो एंट्री क्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट करेंगे ना फिर से, और एडिट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये आईपी एड्रेस है ना, आपको चेंज करना है। तो अगर मैं 10.15.16.17 ऐसा कोई भी रैंडम आईपी देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ, राइट। यस, ये सर सिर्फ मैंने लोकल सर्वर के लिए है ना? नहीं तो आपको कौन सा आईपी चेंज करना है भाई? ना मतलब अपना जो AWS वगैरह पे जो आता है तो सर्वर वो वाला, उस पे नहीं कर यार सकते हम? AWS क्या करते हैं ना, AWS बेसिकली खुद नेटवर्क सेटअप करता है, और अगर जिस VPC के अंदर आप मशीन क्रिएट करो उस VPC के अंदर का, यार मैं बार बार एडिट में क्यों जा रहा हूँ, एक मिनट। यार AWS के मशीन का आईपी नहीं चेंज कर पाओगे ना आप, जैसे ये यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे मैं आईपी तो चेक कर पाता हूँ है ना ये, लेकिन अगर मैं NMTUI दे दूंगा, ओके, तो NMTUI कमांड नॉट फाउंड बोलते हैं, तो मैं NMCLI के थ्रू भी कर सकता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने कमांड दिया नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस मशीन का आईपी एड्रेस चेंज कर दूंगा तो ये सर्वर मुझे एक्सेस होगा ही नहीं ना, क्योंकि AWS का प्रॉपर नेटवर्क, अगर जो नेटवर्क के बाउंड्री में हमारा मशीन है उसके थ्रू हमारा मशीन एक्सेस हो पाएगा। अगर मैं गलत आईपी एड्रेस दे दूं तो मशीन एक्सेस ही नहीं होगा ना आपका। समझ में यस, आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस अगर सर। आप आईपी एड्रेस गलत दे दो या चेंज कर दो तो एट दैट टाइम वो आपका कम्युनिकेट मशीन करेगा। ही नेटवर्क से एक्सेस नहीं होगा, बराबर। यस सर। यस, अब देखिए आई हैव ट्राइड टू टेल यू नंबर ऑफ थिंग्स इन लिनक्स, तो डाउट है तो डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा है ना, क्योंकि लिनक्स मुझे लगता है यस आपके सर। लिए भी नया है ना। तो आप क्या करो, यू प्रैक्टिस फॉर लिनक्स, और कुछ डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। यस सर। बराबर। ओके सर। ओके, चलो चलो देन, कल का हैप्पी सेशन वीकेंड। AWS पे रहेगा ना? अब कल का सेशन AWS के ऊपर रहेगा, राइट। यस, तो आपने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने लिनक्स का पोर्शन कवर किया। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो बाय। बाय गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट।